कभी कभी एक छोटा सा मैसेज पूरी जिंदगी बदल देता है, और कभी वही मैसेज आपको तोड़ भी देता है और जोड़ भी देता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एक रात 2:17 बजे जब मेरा फोन वाइब्रेट हुआ और स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन थी, क्या तुम अभी भी जाग रहे हो? उस रात मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये एक मैसेज मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत और सबसे दर्दनाक कहानी बन जाएगा। मैं आर्व, एक बिल्कुल आम सा लड़का, नौकरी, थोड़ा बहुत दोस्त और एक बेहद सादा सा जीवन। मेरी दुनिया बहुत छोटी थी। ऑफिस से घर और घर से ऑफिस। रात को मैं अक्सर देर तक जागता था, मोबाइल स्क्रॉल करता या बस छत को देखता रहता, जैसे कुछ कमी हो जो समझ नहीं आती थी। उस रात भी कुछ ऐसा ही था। मैं बस ऐसे ही जाग रहा था, तभी वो मैसेज आया, क्या तुम अभी भी जाग रहे हो? मैंने नंबर देखा, अनजान था। पहले तो सोचा इग्नोर कर दूं, पर पता नहीं क्यों दिल ने कहा, जवाब दे। मैंने लिखा, हाँ, लेकिन आप कौन? कुछ सेकंड, फिर रिप्लाई, कोई जो अभी बहुत अकेला है। उस एक लाइन ने मुझे रोक दिया। अजीब सा एहसास था, जैसे कोई बहुत पास है फिर भी अनजान। मैंने फिर पूछा, नाम तो बताओ। वो लिखती है, नाम से क्या होगा? कहानियां नाम से नहीं, एहसास से जुड़ती हैं। उसकी बातों में कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो दिल को छू रहा था। मैंने मुस्कुराते हुए लिखा, ठीक है, फिर मैं तुम्हें अनजान कहूं? उसने जवाब दिया, और मैं तुम्हें जागते हुए ख्वाब कहूं? उस पल पहली बार मुझे लगा ये कोई आम बातचीत नहीं है। उस रात हम करीब 3 बजे तक बात करते रहे। छोटी छोटी बातें, पसंद, नापसंद, बचपन की यादें, और सबसे अजीब बात, हम दोनों को नींद नहीं आती थी। हर 2-3 मिनट में उसकी कोई नई बात, कोई नया सवाल, जैसे वो मुझे जानना चाहती हो, गहराई से। अगले दिन मैं पूरे दिन उसी के बारे में सोचता रहा। कौन है वो? क्यों मुझसे बात कर रही है? और सबसे बड़ा सवाल, मुझे इतना अच्छा क्यों लग रहा है? रात को ठीक 2:17 फिर वही मैसेज, आज भी जाग रहे हो? मैं बिना इंतजार किए रिप्लाई कर देता हूं, तुम्हारा इंतजार था। कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर उसने लिखा, इतनी जल्दी आदत मत डालो, आदतें दर्द देती हैं। उसकी इस बात ने मुझे थोड़ा सा चुप कर दिया, पर फिर भी मैं रुक नहीं पाया। धीरे धीरे ये रोज का सिलसिला बन गया। दिन भर हम बात नहीं करते थे, लेकिन रात को जैसे हमारी अपनी एक अलग दुनिया होती थी। वो मुझे अपनी बातें बताती, अपने डर, अपनी खुशियां, और मैं बस सुनता रहता, जैसे उसकी हर बात मेरे अंदर कहीं उतर रही हो। एक दिन मैंने पूछा, तुम दिन में बात क्यों नहीं करती? उसने थोड़ा रुककर जवाब दिया, कुछ रिश्ते सिर्फ रात के लिए होते हैं, दिन की रोशनी में वो टिक नहीं पाते। मुझे उसकी ये बात समझ नहीं आई, लेकिन मैंने जोर नहीं दिया। समय के साथ मुझे महसूस होने लगा कि मैं उसे पसंद करने लगा हूं। नहीं, शायद पसंद से भी ज्यादा। उसकी आवाज मैंने कभी नहीं सुनी थी, चेहरा कभी नहीं देखा था, फिर भी वो मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। एक रात मैंने हिम्मत करके पूछ लिया, क्या मैं तुमसे मिल सकता हूं? कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया। दिल की धड़कन तेज हो गई। फिर उसका मैसेज आया, अगर मिलोगे तो शायद ये कहानी खत्म हो जाएगी। मैं चौंक गया। क्यों? उसने लिखा, क्योंकि कुछ लोग बस एहसास में ही अच्छे लगते हैं, हकीकत में नहीं। उसकी बातों में डर था, जैसे वो कुछ छुपा रही हो। मैंने कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें हर हाल में जानना चाहता हूं। उसने सिर्फ एक लाइन लिखी, तुम्हें पछतावा होगा। उस रात के बाद पहली बार वो ऑनलाइन नहीं आई। मैं पूरी रात जागता रहा, फोन को देखता रहा, लेकिन कोई मैसेज नहीं आया। अगले दिन फिर भी नहीं, तीसरे दिन भी नहीं।
अब बेचैनी बढ़ने लगी थी, जैसे कुछ छिन गया हो मुझसे। मैंने बार बार मैसेज किया, तुम ठीक हो, कहाँ हो, प्लीज रिप्लाई करो, लेकिन कोई जवाब नहीं। करीब एक हफ्ते बाद रात को फिर वही वाइब्रेशन, दिल जोर से धड़कने लगा। स्क्रीन पर उसका मैसेज था। मैं वापस आ गई। मेरी आंखों में सच में आंसू आ गए थे। मैंने तुरंत लिखा, तुम ठीक हो ना? कहाँ थी? उसने लिखा, मैं वहीं थी जहां मुझे होना चाहिए था। अपने सच के साथ मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने फिर कहा, मुझसे मिलो प्लीज, अब और नहीं। इस बार उसने मना नहीं किया। उसने एक लोकेशन भेजी और लिखा, कल शाम 5 बजे, अगर हिम्मत है तो आ जाना। उस रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। मन में डर भी था, उत्साह भी, और कहीं ना कहीं एक अजीब सा शक भी। अगले दिन मैं ठीक 5 बजे उस जगह पर पहुंच गया। एक शांत सा कैफे। मैं हर लड़की को देख रहा था, सोच रहा था कौन होगी वो। तभी मेरे फोन पर मैसेज आया, पीछे मुड़ो। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, और जो मैंने देखा उसने मेरी पूरी दुनिया हिला दी। वो वहां थी, लेकिन वो वैसी नहीं थी जैसी मैंने सोचा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, लेकिन उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था। मैं कुछ सेकंड तक बस उसे देखता रहा, कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो मेरे पास आई और धीरे से बोली, मैं ही हूं, तुम्हारी अनजान। मेरे शब्द जैसे कहीं खो गए थे। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, मैंने कहा था ना, तुम्हें पछतावा होगा। उस पल मेरा दिल सच में टूट भी रहा था, और शायद कुछ नया जुड़ भी रहा था। अब आगे क्या हुआ, वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला था, और शायद सबसे बड़ा इम्तिहान भी। मैं कुछ सेकंड तक बस उसे देखता रह गया, जैसे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया हो। सामने वही लड़की थी जिससे मैं रातों में घंटों बात करता था, जिसके हर मैसेज का इंतजार रहता था, लेकिन उसके साथ ये छोटा सा बच्चा। मेरे अंदर सवालों का तूफान चल रहा था, पर आवाज जैसे कहीं अटक गई थी। वो हल्का सा मुस्कुराई, पर उस मुस्कान में खुशी कम, थकान ज्यादा थी। उसने धीरे से कहा, बैठोगे नहीं? मैं बिना कुछ बोले उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। मेरी नजर बार बार उस बच्चे पर जा रही थी, जो उसकी गोद में शांति से सो रहा था। कुछ पल खामोशी रही, भारी, अजीब सी खामोशी। फिर मैंने हिम्मत करके पूछा, ये? वो मेरी बात पूरी होने से पहले ही समझ गई। उसने बच्चे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरा बेटा है। दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। मेरे अंदर कुछ टूटने की आवाज साफ सुनाई दी, पर उसी पल उसकी आंखों में देखा, वहां इतना दर्द था कि मेरे सवाल छोटे लगने लगे। मैंने धीरे से पूछा, तुमने बताया क्यों नहीं? वो हल्का सा हंसी, लेकिन वो हंसी बिल्कुल खाली थी। बताती तो क्या तुम मुझसे बात करते? उसका सवाल सीधा दिल पर लगा। मैं चुप हो गया, क्योंकि सच शायद वही था। वो आगे बोली, मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझे मेरे हालात से पहचानो। मैं चाहती थी कि कोई मुझे समझे। उसकी आवाज में कंपन था, जैसे हर शब्द बहुत मुश्किल से बाहर आ रहा हो। मैंने थोड़ा झुककर कहा, और अब क्यों मिलना चाहा? उसने मेरी तरफ देखा, सीधा, बिना पलक झपकाए, क्योंकि तुमने मिलने की जिद की, और मैं तुम्हें झूठ में नहीं रखना चाहती थी। उसकी ये बात सुनकर मेरे अंदर गुस्सा भी आया और दर्द भी। तो ये सब क्या था? वो रातें, वो बातें, क्या वो सब झूठ था? मेरी आवाज थोड़ी तेज हो गई थी। पास बैठे लोग हमें देखने लगे। वो तुरंत बोली, धीरे बोलो, वो जाग जाएगा। उसने बच्चे को थोड़ा और करीब खींच लिया, जैसे उसे दुनिया से बचा रही हो। फिर उसने मेरी तरफ देखा। कुछ भी झूठ नहीं था। जो भी कहा, जो भी महसूस किया, सब सच था। मैंने तंज में कहा, सच? सच ये है कि तुम शादीशुदा हो, तुम्हारा बच्चा है, और तुम किसी अनजान लड़के से रात रात भर बात कर रही थी। मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में नमी आ गई।
लेकिन उसने खुद को संभाला। मैं शादीशुदा नहीं हूं। मैं चौंक गया। तो फिर ये? वो कुछ सेकंड चुप रही, जैसे खुद को तैयार कर रही हो। फिर बोली, ये कहानी थोड़ी लंबी है और शायद थोड़ी भारी भी। मेरे अंदर अब गुस्से की जगह जिज्ञासा आ रही थी। मैं जानना चाहता था सब कुछ। मैंने धीरे से कहा, मैं सुन रहा हूं। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे बोलना शुरू किया। 3 साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह ही थी, एक नॉर्मल लड़की। सपने थे, प्लान्स थे और किसी के साथ पूरी जिंदगी बिताने का ख्वाब था। उसकी आंखें कहीं दूर देखने लगीं, जैसे वो फिर से वही सब जी रही हो। उसका नाम करण था। हम कॉलेज में मिले थे, पहले दोस्त, फिर बेस्ट फ्रेंड, और फिर सब कुछ। मैं ध्यान से सुन रहा था, हर शब्द जैसे मुझे अंदर तक खींच रहा था। वो बहुत अच्छा था, केयरिंग, प्रोटेक्टिव। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मुझे छोड़ देगा। उसकी आवाज़ यहाँ आकर थोड़ी टूट गई। जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैंने सबसे पहले उसे बताया। मैं डरी हुई थी, लेकिन खुश भी। मेरी उंगलियां टेबल पर हल्का सा कांप रही थीं। मैं समझ रहा था आगे क्या आने वाला है, लेकिन वो बदल गया। उसने ये शब्द बहुत धीरे से कहे, जैसे हर अक्षर उसे चुभ रहा हो। उसने कहा, ये उसका नहीं है। उसने मुझ पर शक किया और फिर वो चला गया। मेरे अंदर एक अजीब सा गुस्सा उठा, उस लड़के के लिए जिसे मैं जानता भी नहीं था। मैं अकेली रह गई। घर वालों ने भी साथ छोड़ दिया। सबको लगा गलती मेरी है। अब उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे, लेकिन वो बोलती जा रही थी। मैंने सोचा था सब खत्म कर दूं, लेकिन फिर ये। उसने अपने बच्चे को देखा और हल्का सा मुस्कुराई। इसने मुझे जीना सिखा दिया। कुछ पल के लिए हम दोनों चुप हो गए। सिर्फ कैफे की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थीं। मैंने धीरे से पूछा, और मैं? उसने मेरी तरफ देखा। तुम मेरी गलती नहीं थे, तुम मेरी जरूरत बन गए थे। ये सुनकर मेरा दिल एक अजीब सी धड़कन से भर गया। रात को जब ये सो जाता था और पूरा घर खामोश होता था, तब मुझे बहुत डर लगता था। अकेलापन काटने दौड़ता था। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, और उसी अकेलेपन में मैंने तुम्हें मैसेज किया। अब सब कुछ धीरे धीरे समझ आ रहा था, लेकिन फिर भी अंदर एक खलिश थी। मैंने पूछा, तो अब क्या चाहती हो? उसने बिना सोचे जवाब दिया, कुछ नहीं। मैं चौंक गया। मतलब? वो हल्का सा मुस्कुराई। मैं बस तुम्हें सच बताना चाहती थी, ताकि तुम आगे बढ़ सको। उसकी ये बात सुनकर दिल फिर से भारी हो गया। और तुम? उसने नजरें झुका लीं। मैं तो पहले ही आगे बढ़ चुकी हूं। मजबूरी में। उस पल मुझे एहसास हुआ कि ये कहानी उतनी आसान नहीं है जितनी मैंने सोची थी। मेरे अंदर एक लड़ाई चल रही थी। दिल कुछ और कह रहा था, दिमाग कुछ और। मैं उठने लगा। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। वो बस चुपचाप सिर हिला दी। मैं मुड़कर जाने लगा। तभी पीछे से उसकी आवाज आई, आरव। मैं रुक गया। अगर हो सके तो मुझे नफरत मत करना, क्योंकि जो भी था वो सच था। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो वहीं खड़ी थी, बच्चे को सीने से लगाए, और उसकी आंखों में एक डर था, मुझे खो देने का डर। उस पल मैंने कुछ महसूस किया, कुछ जो शायद प्यार से भी ज्यादा गहरा था। लेकिन क्या मैं उस एहसास को अपना पाऊंगा, या ये कहानी यहीं खत्म हो जाएगी? ये फैसला अब मुझे लेना था, और शायद यही मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल मोड़ था। मैं कैफे से बाहर निकल आया, लेकिन सच कहूं तो मैं कहीं गया ही नहीं था। मेरे कदम सड़क पर थे, पर दिमाग अभी भी उसी टेबल पर अटका हुआ था, जहां वो बैठी थी, अपने बच्चे को सीने से लगाए, और मुझे देख रही थी। दिल और दिमाग के बीच जैसे जंग छिड़ गई थी। दिमाग कह रहा था, ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, दूर रहो। और दिल बस एक ही बात दोहरा रहा था, वो झूठी नहीं थी,
मैं बिना सोचे चलते चलते एक पार्क में आकर बैठ गया। शाम ढल रही थी। लोग अपने अपने घर जा रहे थे, लेकिन मेरे अंदर जो चल रहा था वो कहीं रुक नहीं रहा था। फोन जेब में था, बार बार निकालता, फिर रख देता। मैसेज करूं, ना करूं, क्या बोलूं? फिर अचानक स्क्रीन जली। उसका मैसेज था, घर पहुंच गए। मैं कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर उंगलियां खुद खुद टाइप करने लगी। हाँ, बस इतना ही। ना कोई सवाल, ना कोई इमोशन। कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया। फिर उसका मैसेज, ख्याल रखना। ये दो शब्द इतने हल्के, लेकिन अंदर कहीं भारी गिरते हैं। उस रात 2:17 बजे मैं खुद फोन हाथ में लेकर बैठा था। पहली बार। मैं इंतजार नहीं कर रहा था, मैं तय कर रहा था। लेकिन फिर भी आदत तो आदत होती है। मैंने खुद ही मैसेज कर दिया, जाग रही हो? कुछ सेकंड, फिर रिप्लाई, तुम्हारे लिए हमेशा। दिल ने हल्का सा झटका खाया। मैंने गहरी सांस ली। आज सब कुछ बदल गया है। उसने लिखा, हाँ, लेकिन जो महसूस किया था वो नहीं बदला। मैं चुप हो गया। क्या सच में नहीं बदला? मैंने खुद से पूछा, और जवाब आया, नहीं। मैंने टाइप किया, तुमने मुझसे ये सब छुपाया, ये सही था? इस बार जवाब थोड़ा देर से आया। सही और गलत हालात तय करते हैं। मैंने सिर्फ जीने की कोशिश की। उसकी ये बात सीधी दिल में उतर गई। मैंने फोन नीचे रखा और आंखें बंद कर लीं। उसके साथ बिताई हर रात, हर बात, सब याद आने लगा। उसकी हंसी, उसके सवाल, उसका जागते हुए ख्वाब कहना। क्या वो सब नकली था? नहीं, वो सब सच्चा था। बस कहानी अधूरी थी। मैंने फिर फोन उठाया। अगर मैं उस बच्चे के साथ तुम्हें एक्सेप्ट कर लूं तो? मैसेज भेजते ही दिल की धड़कन तेज हो गई, जैसे मैंने खुद को ही एक ऐसे सवाल में डाल दिया हो जिसका जवाब मुझे भी नहीं पता। काफी देर तक कोई जवाब नहीं आया। मैं स्क्रीन को देखता रहा। फिर उसका रिप्लाई आया, ये इतना आसान नहीं है। मैंने तुरंत लिखा, मैंने आसान नहीं कहा, बस पूछा। कुछ सेकंड फिर, तुम अभी इमोशन में हो, कल ये सब बदल जाएगा। मैंने लिखा, और अगर नहीं बदला तो? इस बार उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी ये खामोशी किसी भी शब्द से ज्यादा भारी थी। अगले दिन पूरा दिन मैं अजीब सा रहा। ऑफिस में बैठा था, लेकिन काम में मन नहीं लग रहा था। हर चीज में वही चेहरा, वही आंखें। शाम को मैंने अचानक फैसला लिया। मैंने उसे कॉल किया। पहली बार उसकी आवाज सुनने वाला था। मैं दिल की धड़कन इतनी तेज थी जैसे कोई सुन लेगा। फोन बजता रहा। एक बार, दो बार, तीन बार, फिर कॉल उठी। कुछ सेकंड, सिर्फ खामोशी। फिर उसकी धीमी सी आवाज, हेलो। उस एक शब्द ने जैसे सब कुछ बदल दिया। वो आवाज बिल्कुल वैसी थी जैसी मैंने सोची थी, थोड़ी थकी हुई, लेकिन बहुत सच्ची। मैं कुछ पल बोल ही नहीं पाया। फिर किसी तरह कहा, कैसी हो? वो हल्का सा हंसी, अब पूछ रहे हो? उसकी हंसी में दर्द था और अपनापन भी। मैंने सीधे कहा, मिल सकते हैं? फिर से वो चुप हो गई। कुछ सेकंड तक कोई आवाज नहीं। फिर बोली, क्यों? मैंने बिना सोचे जवाब दिया, क्योंकि मैं भागना नहीं चाहता। उसने धीरे से पूछा, और अगर मैं कहूं कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है? मैंने कहा, तुम हो, वही काफी है। फोन के उस पार जैसे वो रो पड़ी हो। मुझे उसकी सांसों की आवाज भारी लगने लगी। आरव, तुम समझ क्यों नहीं रहे? ये रास्ता आसान नहीं है। लोग क्या कहेंगे? तुम्हारे अपने, तुम्हारा परिवार। मैंने बीच में ही रोक दिया। मैंने तुमसे ये सब नहीं मांगा। मैंने बस तुमसे तुम्हारा साथ मांगा है। कुछ पल, फिर उसकी धीमी आवाज, तुम पछताओगे। मैंने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, शायद, लेकिन इस बार मैं अपने दिल की सुनूंगा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक लंबी सांस ली। फिर बोली, ठीक है, कल शाम
वही जगह। कॉल कट हो गई। मैंने फोन को देखा और पहली बार दिल में डर से ज्यादा सुकून था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि जो फैसला मैं लेने जा रहा हूं वो सिर्फ मेरी जिंदगी नहीं, उसकी जिंदगी भी हमेशा के लिए बदल देगा। और शायद ये कहानी अब उस मोड़ पर थी जहां से लौटना किसी के लिए भी आसान नहीं था। अगले दिन मैं तय समय से बहुत पहले ही उस कैफे के बाहर पहुंच गया था। दिल में अजीब सा सुकून भी था और उतनी ही बेचैनी भी। हर आती जाती शक्ल में मैं उसे ढूंढ रहा था, जैसे आज का हर पल मेरी जिंदगी का फैसला लिखने वाला हो। शाम के ठीक 5 बजे वो सामने से आती दिखी। गोद में वही बच्चा आज जाग रहा था। उसकी उंगलियां उसकी मां की चुन्नी पकड़े हुए थीं। वो धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन उसके कदमों में एक हिचक थी, जैसे हर कदम पर वो खुद से लड़ रही हो। मैंने पहली बार उसे इतने ध्यान से देखा। उसकी आंखों के नीचे हल्के काले घेरे, चेहरे पर थकान, लेकिन फिर भी एक अजीब सी खूबसूरती जो बनावटी नहीं थी, सच्ची थी। वो मेरे सामने आकर रुक गई। हाय, मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा। हाय। आज हमारी खामोशी कल से अलग थी। आज उसमें डर कम और सच्चाई ज्यादा थी। हम अंदर जाकर बैठ गए। इस बार मैंने खुद आगे बढ़कर बच्चे की तरफ देखा। हेलो, वो हल्का सा मुस्कुराया और मेरी उंगली पकड़ ली। उस छोटे से स्पर्श ने जैसे मेरे अंदर कुछ बदल दिया। मैंने उसकी तरफ देखकर पूछा, नाम क्या है इसका? उसने बहुत प्यार से कहा, आरुष। मैंने धीरे से दोहराया, आरुष। और जाने क्यों ये नाम मेरे दिल में उतर गया। कुछ देर तक हम बस उसे देखते रहे। फिर मैंने सीधे कहा, मैंने सोचा है और मैं अभी भी वही चाहता हूं। वो समझ गई मैं क्या कह रहा हूं। उसने तुरंत नजरें झुका लीं। आर्व, प्लीज आसान मत बनाओ इसे। मैंने थोड़ा आगे झुककर कहा, मैं आसान नहीं बना रहा, मैं सच में सोचकर आया हूं। वो अचानक थोड़ा सख्त हो गई। सोचकर? एक दिन में? उसकी आवाज में हल्का सा गुस्सा था और शायद डर भी। तुम्हें लगता है ये कोई फिल्म है कि तुम आओगे, हीरो बनोगे और सब ठीक हो जाएगा? उसके शब्द चुभे, लेकिन मैं समझ रहा था वो क्यों ऐसा बोल रही है। मैंने शांत रहते हुए कहा, नहीं, ये फिल्म नहीं है, इसलिए तो मैं यहां हूं। वो कुछ पल मुझे देखती रही, जैसे मेरी बातों में झूठ ढूंढ रही हो। तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। मैंने तुरंत कहा, जानता हूं, जितना तुमने दिखाया, और वो मेरे लिए काफी है। वो हल्का सा हंसी, लेकिन इस बार वो हंसी कड़वी थी। तुम्हें लगता है प्यार इतना आसान होता है? मैंने धीरे से कहा, नहीं, लेकिन सच्चा होता है। उसने अचानक मेरी आंखों में देखा। और अगर मैं तुम्हें कहूं कि मैं तुम्हें वो सब कभी नहीं दे पाऊंगी जो तुम डिजर्व करते हो। मैंने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, मुझे वो चाहिए ही नहीं, मुझे बस तुम चाहिए। उसकी आंखें भर आईं। वो तुरंत नजरें घुमा गई। कुछ सेकंड, फिर वो धीरे से बोली, तुम्हें पता है सबसे मुश्किल क्या होता है? मैं चुप रहा। जब जिंदगी तुम्हें दूसरा मौका देती है और तुम डर जाते हो उसे लेने से। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने धीरे से पूछा, तुम डर रही हो? वो मुस्कुराई, लेकिन आंसू गिर गए। बहुत। मैंने पहली बार उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। वो थोड़ा झिझकी, लेकिन हटाई नहीं। उसका हाथ ठंडा था, जैसे बहुत कुछ सह चुका हो। मैं भी डर रहा हूं, मैंने सच कहा, लेकिन अगर डर की वजह से हम रुक गए तो शायद ये मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। वो मेरी तरफ देखती रही। उसकी आंखों में अब सवाल कम, जवाब ज्यादा थे। तभी उसका फोन बजा। उसने स्क्रीन देखी और उसका चेहरा एकदम बदल गया। अचानक से वो सख्त हो गई, आंखों में घबराहट आ गई। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने कॉल कट कर दी। कुछ नहीं, लेकिन उसके कुछ नहीं में सब कुछ था। कुछ सेकंड बाद फिर वही कॉल। इस बार उसने उठाया नहीं। मैंने थोड़ा गंभीर होकर कहा, कौन है? वो चुप रही। तीसरी बार फोन बजा। इस बार उसने जल्दी से उठाया।
और धीमी आवाज में बोली, मैं बाहर हूं, बाद में बात करती हूं। लेकिन फोन के उस पार से इतनी तेज आवाज आई कि मैं भी सुन पाया। तुम समझ क्यों नहीं रही? मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। अभी मेरे अंदर एक अजीब सा शक पैदा हुआ। उसने घबराकर कॉल काट दी और मेरी तरफ देखा। मैंने सीधा पूछा, कौन था? उसने कुछ पल आंखें बंद कीं, फिर बोली, वो आरुष का पिता। मेरे अंदर जैसे कुछ जम सा गया। लेकिन तुमने तो कहा था। उसने मेरी बात काट दी, वो वापस आ गया है। ये सुनकर मेरे दिमाग में जैसे हजारों सवाल एक साथ दौड़ पड़े। क्या मतलब वापस आ गया? उसने गहरी सांस ली। उसे अब सब याद आ गया है। उसे अपनी गलती का एहसास है और वो हमें वापस चाहता है। उसके ये शब्द सीधे दिल में लगे। कुछ देर तक मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। तो क्या ये सब अब खत्म हो जाएगा? मैंने धीरे से पूछा। और तुम? वो चुप रही। उसकी आंखें नीचे थीं। मैं समझ गया, ये खामोशी सबसे बड़ा जवाब होती है। तुम क्या चाहती हो? उसने बहुत मुश्किल से मेरी तरफ देखा। मैं कंफ्यूज हूं। उस एक शब्द ने जैसे सब कुछ हिला दिया। मैंने हल्का सा सिर झुका लिया। दिल में दर्द था, लेकिन इस बार आंसू नहीं आए। ठीक है, मैं उठने लगा। वो तुरंत बोली, आरव, प्लीज। मैं रुक गया। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, मैंने धीरे से कहा, लेकिन शायद मैं तुम्हें पा भी नहीं सकता। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। आरुष उसकी गोद में हल्का सा हिलने लगा। मैंने आखिरी बार उसे देखा और इस बार मेरी नजरों में शिकायत नहीं थी, बस एक खालीपन था। मैं मुड़कर चलने लगा। हर कदम भारी था, लेकिन मैं रुकना नहीं चाहता था, क्योंकि अब ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं रही थी। अब इसमें उसका अतीत भी था और शायद उसका भविष्य भी। लेकिन क्या उस भविष्य में मेरी कोई जगह होगी या मैं बस एक रात का रिश्ता बनकर रह जाऊंगा? ये सवाल अब मुझे अंदर से तोड़ने लगा था और शायद असली फैसला अभी बाकी था। मैं कैफे से बाहर निकल आया। इस बार कदम तेज थे, जैसे मैं खुद से भाग रहा हूं। लेकिन अजीब बात यह थी, जितना दूर जा रहा था वो उतनी ही करीब महसूस हो रही थी। रात हो चुकी थी। सड़क पर लाइट्स जल गई थीं। लोग अपने अपने घरों की तरफ जा रहे थे और मैं न जाने कहां जा रहा था। फोन बार बार वाइब्रेट हो रहा था। मुझे पता था वो ही होगी, लेकिन इस बार मैंने नहीं देखा। कुछ फैसले उस वक्त लेने पड़ते हैं जब दिल सबसे ज्यादा कमजोर होता है, क्योंकि अगर देर कर दी तो हम फिर वही बन जाते हैं जो हमेशा से थे, डरने वाले, भागने वाले। मैं एक पुल के पास जाकर रुक गया। नीचे बहता पानी और ऊपर खाली आसमान, जैसे मेरी हालत का आईना हो। आखिरकार मैंने फोन निकाला। 10 मिस्ड कॉल्स और कई मैसेज। मैंने पहला मैसेज खोला, प्लीज फोन उठाओ। दूसरा, मुझसे बात करो प्लीज। तीसरा, मैं बहुत कंफ्यूज हूं, लेकिन एक बात साफ है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने अगला मैसेज खोला, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। कुछ सेकंड तक मैं स्क्रीन को देखता रहा, फिर कॉल आ गया। इस बार मैंने उठा लिया। कुछ पल सिर्फ उसकी सांसों की आवाज, फिर वो रोते हुए बोली, आरव, प्लीज कुछ बोलो। मैंने धीरे से कहा, क्या बोलूं? वो टूट गई। ये कि तुम जा नहीं रहे, ये कि तुम मेरे साथ हो। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई थी कि दिल फिर से कमजोर पड़ने लगा। मैंने आंखें बंद की और खुद से एक आखिरी सवाल किया, क्या मैं उसकी जिंदगी का हिस्सा बन सकता हूं या मैं बस एक पल की जरूरत हूं? मैंने धीरे से पूछा, अगर वो वापस आ गया है तो तुमने उसे क्या कहा? वो चुप हो गई, फिर बोली, मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने गहरी सांस ली, तो अब कह दो। वो घबरा गई। क्या? मैंने साफ शब्दों में कहा, जो सच है। कुछ सेकंड खामोशी, फिर उसकी धीमी आवाज आ, सच ये है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूं। मेरे हाथ हल्के से कांप गए। दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। और वो? उसने कहा,
वो मेरा अतीत है, लेकिन तुम मेरा आज हो। मैंने आंखें खोलीं। आसमान अब भी वही था, लेकिन अंदर कुछ बदल रहा था। और कल, इस बार, उसने बिना रुके कहा, अगर तुम साथ रहे तो तुम ही मेरा कल भी हो। उस पल मुझे समझ आ गया कि ये कोई परफेक्ट कहानी नहीं है। ये उलझी हुई है, अधूरी है, लेकिन सच्ची है। मैंने धीरे से कहा, तो सुनो। वो चुप हो गई। मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन किसी की जगह लेने के लिए नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूं क्योंकि मैं तुम्हें वैसे ही स्वीकार करता हूं जैसे तुम हो। फोन के उस पार उसकी रोने की आवाज और तेज हो गई, लेकिन इस बार वो दर्द का रोना नहीं था, वो राहत का था। आरव, थैंक यू। मैं हल्का सा मुस्कुराया। थैंक यू मत बोलो, बस कभी झूठ मत बोलना। उसने तुरंत कहा, कभी नहीं। कुछ पल हम दोनों चुप रहे, लेकिन इस खामोशी में अब सुकून था। मैंने कहा, कल मिलते हैं। वो बोली, हमेशा के लिए। मैंने जवाब दिया, कोशिश करेंगे। कॉल कट हो गई। मैंने आसमान की तरफ देखा और पहली बार मुझे डर नहीं लग रहा था। अगले दिन हम मिले, इस बार बिना किसी डर के, बिना किसी झूठ के। आरुष अब मुझे देखकर मुस्कुराता था और वो मुझे देखकर थोड़ा सुकून महसूस करती थी। जिंदगी आसान नहीं थी, लोगों की बातें, समाज के सवाल, सब था, लेकिन इस बार हम अकेले नहीं थे। कुछ महीनों बाद एक दिन उसी कैफे में वो मेरे सामने बैठी थी और धीरे से बोली, तुम्हें पता है, उस रात अगर मैंने वो मैसेज नहीं भेजा होता, मैंने उसकी बात पूरी की, तो मेरी जिंदगी अधूरी रह जाती। वो मुस्कुराई और मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। कभी कभी एक छोटा सा मैसेज आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। मेरे लिए वो सिर्फ एक मैसेज नहीं था, वो एक नई शुरुआत थी। हाँ, इस कहानी ने मुझे तोड़ा भी, लेकिन उसी ने मुझे जोड़ा भी, और शायद यही प्यार होता है। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो, तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में बताना, क्या आप भी कभी ऐसे किसी मैसेज से जुड़े हैं? और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी ही सच्ची कहानियाँ मैं आपको सुनाता रहूँगा।